नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मनु के परराष्ट्र नीति संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। मनु द्वारा पड़ोसी राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करने चाहिए, कब किस प्रकार की नीति का पालन करना चाहिए, इसके संबंध में मनुस्मृति में मनु के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। आज उसी के संबंध में आज अपन विचार पर चर्चा करते हैं। पड़ोसी राज्यों के साथ किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई जानी चाहिए, उसके संबंध में मनु ने दो प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। एक पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा षाटगुण्य नीति। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, राजा को सदैव अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए और ऐसा राज्य विजयगिषु राज्य के तौर पर देखा जाता है, जाना जाता है। विजयगिषु राज्य जो हमेशा विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता, उस वह राज्य जो अपने राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहता हो, तो ऐसे राज्य के आधार पर कुल 12 राज्यों का मंडल स्थापित किया गया है और मंडल सिद्धांत के अंतर्गत इन 12 राज्यों का वर्णन किया गया है। विजयगिषु राज्य से जिस राज्य की सीमा लग रही है वह विजयगिषु राज्य का शत्रु होगा। मनु के द्वारा ये स्वाभाविक रूप से माना है कि जिस राज्य से हमारी सीमा लग रही है या पड़ोसी राज्य से सीमा लग रही है तो वह राज्य शत्रु होगा और शत्रु राज्य से जिस राज्य की सीमा लग रही है वह विजयगिषु राज्य का मित्र होगा, शत्रु का शत्रु होगा। इस आधार पर मनु के द्वारा 12 राज्यों का वर्णन किया गया है। मनु द्वारा कहा गया है कि विजयगिषु राज्य से जिस राज्य की सीमा लग रही है वह विजयगिषु राज्य का शत्रु होगा, वह राज्य अरि राज्य होगा और अरि राज्य से जिस राज्य की सीमा लग रही है वह शत्रु होगा, अरि शत्रु कहलाएगा और अरि शत्रु राज्य से जिस राज्य की सीमा लग रही है वह अरि मित्र होगा। इस प्रकार मनु के द्वारा 5 राज्य जो विजयगिषु राज्य के सामने और 4 राज्य जो पीठ के पीछे वाले राज्यों का मनु के द्वारा वर्णन किया गया है। इसी प्रकार मनु ने जो पीठ के पीछे वाले राज्य हैं उन राज्यों को, जिसमें पाशनाग्रह जो पीठ के पीछे जिस राज्य से सीमा लग रही है वह शत्रु राज्य और शत्रु राज्य से जिस राज्य की सीमा लग रही है वो आक्रांता राज्य के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा मध्यम राज्य और उदासीन राज्यों का भी वर्णन किया है। मनु के द्वारा मध्यम राज्य जो वो राज्य जिससे विजयगिषु राज्य या शत्रु राज्य दोनों से सीमा लगती है और वह राज्य जो मध्यमता की नीति का पालन करता है, वह दोनों से समानता का व्यवहार रखता है, दोनों से मित्रता का व्यवहार रखता है, ऐसा राज्य मध्यम राज्य के तौर पर जाना जाता है। उदासीन राज्य वो राज्य जो विजयगिषु राज्य और शत्रु राज्य दोनों से दूर हो, जिसकी सीमा दोनों से नहीं लगती हो, दोनों के प्रति उदासीन हो और अधिक शक्तिशाली हो, तो इस प्रकार का राज्य उदासीन राज्य के तौर पर जाना जाता है। मनु द्वारा मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कुल 12 राज्यों का वर्णन किया गया है। इस 12 राज्यों के वर्णन के तौर पर यदि हम देखें तो मनु के द्वारा सामान्य तौर पर यह माना है जिस राज्य से पड़ोसी राज्य की सीमा लग रही है वो राज्य शत्रु के तौर पर जाना जाता है और शत्रु से जिस राज्य की सीमा लग रही है वह विजयगिषु राज्य का मित्र होगा लेकिन शत्रु का शत्रु होगा। इस प्रकार 5 राज्य सामने और 4 राज्य पीछे, इसके अलावा 2 राज्य और मध्यम राज्य और उदासीन राज्य, कुल 12 राज्यों का वर्णन किया है और इस 12 राज्यों में केंद्र की भूमिका विजयगिषु राज्य को दी है जो हमेशा विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इस 12 राज्यों के मंडल में यदि हम देखें तो मुख्य तौर पर 4 राज्य सामने निकल कर आते हैं। पहला विजयगिषु राज्य, दूसरा शत्रु राज्य, तीसरा मध्यम राज्य, चौथा उदासीन राज्य। इस प्रकार मनु के द्वारा इस 12 राज्यों के मंडल की स्थापना की गई है जो विदेश नीति के तौर पर स्थापित करने का प्रयास करता है। पड़ोसी राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे, किस प्रकार की नीति का पालन किया जाएगा, ये मंडल सिद्धांत के तौर पर बताया गया है। अगला षाटगुण्य नीति। षाटगुण्य नीति
छह लक्षणों वाली नीति मनु के अनुसार पड़ोसी राज्यों के साथ या अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करने हैं, किसी राज्य के साथ कब संधि करनी है, कब युद्ध करना है, कब मध्यमता का पालन करना है, कब उदासीनता का पालन करना है, ये छह लक्षणों की नीति के अंतर्गत मनु के द्वारा वर्णन किया गया है। इसमें पहला संधि। मनु के अनुसार किसी राज्य के साथ जब संधि करनी चाहिए जब ये लगे कि वो राज्य अत्यंत शक्तिशाली है, मजबूत है, उस राज्य से तात्कालिक तौर पर या भविष्य में हमें फायदा मिल सकता है, तो निश्चित तौर पर उस राज्य के साथ संधि कर लेनी चाहिए। और ये जो संधि है समान शक्ति वाले राज्यों के साथ भी हो सकती है और असमान शक्ति वाले राज्यों के साथ भी हो सकती है। अगला विग्रह। मनु के अनुसार यदि दूसरे राज्य को लगे कि उसके साथ युद्ध करना चाहिए तो निश्चित तौर पर यदि हमारी परिस्थितियां अनुकूल हों, हम शक्तिशाली हों, तो निश्चित तौर पर पड़ोसी राज्य के साथ या उस राज्य के साथ युद्ध करना चाहिए। इसे विग्रह के तौर पर माना है। अगला यान। मनु के अनुसार किसी राज्य पर वास्तविक तौर पर आक्रमण करना, उससे युद्ध करना, यदि हमारी स्थिति अत्यंत मजबूत हो, शक्तिशाली हो, तो यान वाली स्थिति का पालन करना चाहिए। आसन। मनु के अनुसार युद्ध की स्थिति न अपनाकर कुछ समय के लिए तटस्थ या उदासीन नीति का पालन करना, अपने आप को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाए रखना। यदि हमारी स्थिति थोड़ी कमजोर हो तो कुछ समय के लिए आसन वाली नीति का अपनाना चाहिए और आसन के अंतर्गत उदासीन नीति के तौर पर कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहिए और पुनः आक्रमण करना चाहिए। अगला द्वैधी भाव। द्वैधी भाव के अंतर्गत यदि सामने वाला जो शत्रु राज्य है हम पर आक्रमण करे, वह अधिक शक्तिशाली हो, तो निश्चित तौर पर सेना को दो भागों में विभाजित करना चाहिए और ऐसी नीति के अंतर्गत सेना को दो भागों में विभाजित कर उस पर वास्तविक आक्रमण करना चाहिए। अगला संश्रय। संश्रय। जब किसी राज्य को ये लगे कि हमारे द्वारा जो ऊपर वर्णित पांचों नीति असफल सिद्ध होती है, तो निश्चित तौर पर किसी बलवान राज्य पर, शक्तिशाली राज्य पर आश्रय ले लेना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। ये छह लक्षणों वाली नीति का मनु के द्वारा पालन करने पर जोर दिया गया है। षाटगुनी नीति के अंतर्गत इन छह लक्षणों के आधार पर राज्य को समय, आवश्यकता, परिस्थितियों के अनुसार नीतियों का पालन करना चाहिए और इसके अलावा यदि राज्य को लगे कि समय, आवश्यकता, परिस्थितियों के अनुसार साम, दाम, दंड, भेद की नीति का पालन किया जाना चाहिए, तो वो उस नीति का भी पालन कर सकते हैं। आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार राजा को निर्णय लेना चाहिए और अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। किस राज्य के साथ मित्रता करनी है, किसी राज्य के साथ शत्रुता करनी है, ये राज्य की परिस्थितियों, व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। मनु के द्वारा ये भी बताया गया है कि पड़ोसी राज्यों के साथ दूत व्यवस्था के अंतर्गत संबंध स्थापित करने चाहिए। पड़ोसी राज्यों की समस्त जानकारियां, समस्त नीतियों को ध्यान में रखना चाहिए। दूत व्यवस्था के साथ पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहिए और मित्रता के साथ साथ यदि गुप्तचरी व्यवस्था के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों की समस्त जानकारी एकत्रित करनी चाहिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए और दूत व्यवस्था के अंतर्गत वह शक्तिशाली राज्यों के साथ मैत्री और अच्छे संबंध स्थापित करे। दूत व्यवस्था के अंतर्गत आसपास के शत्रु राज्य की समस्त जानकारी रखे, अपने आप को मजबूत बनाए और दूत व्यवस्था के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आक्रमण करे और अपनी राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाए। मनु के द्वारा विदेश नीति के अंतर्गत इन नीति का पालन पर जोर दिया गया है। मंडल सिद्धांत और षाटगुण्य नीति, ये दोनों नीतियों का पालन समय, आवश्यकता और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजा को करना चाहिए। धन्यवाद।